गोस्वामी लिखते हैं अमर नाग किन्नर दिशिपाला। अब ये अमर माने देवता जो नहीं मरते, देवता अमर तो कहलाते ही है। नाग ये भी देवताओं की एक जाति है, तो अमर नाग किन्नर, किन्नर भी देवताओं की जातियां हैं, जैसे हमारे लोगों की जाति है, देवताओं की जाति है। और दिशिपाला, दिशिपाल माने 10 दिशाएं हैं, तो 10 ही दिशाओं में जो 10 दिक्पाल हैं उनको दिशिपाल कहा जाता है। या दिक्पाल जो एक एक दिशा का पालन करते हैं, जैसे कोई तहसीलदार है जो तहसील का अपनी का पालन कर रहा है, तो वो 10 दिशाओं में जो पालन करने वाले वो भी देवता है। तो गोस्वामी लिखते हैं अमर नाग किन्नर दिशिपाला चित्रकूट आए ते ही काला। उसी समय चित्रकूट आए और राम प्रणाम कीन सबका हो, राम जी ने सबको प्रणाम किया। देखिए एक बात समझ, जो देवता है वो पृथ्वी पर नहीं आ सकते, वो ऊपर रहते क्योंकि वो मृत्यु लोग है और वो अमर है। वो पैर जब उनका स्पर्श पृथ्वी से नहीं हुआ, वो थोड़े ऊपर ही रहे, आ गए राम जी से दूर। अब राम जी तो नीचे खड़े हैं, वो तो वैसे नर रूप में बने हुए हैं, तो राम जी ने सबको प्रणाम किया देवताओं को। राम प्रणाम, वैसे भी अब देवताओं को प्रणाम करना, अब राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद है, ये दूसरी बात है, लेकिन नर नाट्य कर रहे हैं, इस समय वो नर बनकर आए हुए, तो नर का तो अधिकार है देवताओं को प्रणाम करना, मनुष्य का पूरा अधिकार है कि देवताओं को प्रणाम करें। तो चूंकि वो नर कैटेगरी में और देव कैटेगरी में, तो गोस्वामी लिखते हैं राम प्रणाम कीन सबका हो। राम जी ने सबको प्रणाम कर दिया और मुदित देव लहे लोयन लाभ, देवता मुदित हो गए, प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए, उनको नेत्रों का लाभ मिल गया, क्योंकि बड़ी सुंदर मूर्ति है। प्रभु के उस रूप का कोई वर्णन नहीं हो सकता, का वर्णन तो हो ही नहीं सकता है कि वो कितने सुंदर है। बस तो उस सुंदरता का वो अपने नेत्र इंद्री से पान करते हैं और बड़े बड़े आनंदित होते हैं। मुदित देव लहे लोयन लाभ, 2 पंक्तियां होंगी। अब तीसरी पंक्ति क्या है? बरसी सुमन, ये देवताओं का खास हथियार है, देवताओं का खास हथियार कर फूल बरसा। तो बरसी सुमन कह देव समाज, फटाफट देवताओं ने फूल बरसा दिए राम जी के ऊपर और कहने क्या लगे नाथ सनाथ भय हम आज, हे नाथ हम आज सनाथ हो गए। अभी तक हम अनाथ थे क्योंकि रावण आता था, हम डर के भागते थे, गुफा में छिपते थे, वो हमको धमकी देता था, लेकिन आज हम बेफिक्र हो गए कि अब आप आ गए हो, अब आप उधर दुष्ट को साफ कर दोगे। बस 3 पंक्तियां हो गई। चौथी पंक्ति क्या है? करी बिनती। अब आप ये देखिए इन 3 पंक्तियों में कहीं भी रत्ती भर भी कोई प्रेम की गुंजाइश दिखाई दी? देवता समझे जैसे हमारी बपौती है, भगवान तो हमारी बपौती है, हमारा बाप भगवान तो है, तो हमने इसका क्या धन्यवाद करें कि तुम आ गए हो, बड़ा धन्यवाद है, कुछ नहीं। बस सीधा सा कहते नाथ सनाथ, बोले हम अनाथ थे, सनाथ हो, समझे? तुम्हारे बिना हम अनाथ थे, तुम आ गए हो, सनाथ हो। लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है कि देवता कहें कि आज तुम्हारा धन्य भाग है, आज तुम्हारा बड़ा शिवा बुलंद है, आज तो आपके दर्शन करके कृतकृत्य हो गए, ऐसा कुछ क्या है? नहीं है, एक अक्षर नहीं है। और लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट चौथी 4 ही लाइनें हैं, आपको बता रहा हूँ, और 4 ही लाइनें देव ऋषियों के लिए। अब चौथी लाइन क्या है? करी बिनती, अब आखिर में विनती करके दुख दुसह सुनाए। मैं आपसे पूछता हूँ, इनको राम के दर्शन का क्या खाक फल मिला? नहीं, राम के दर्शन करने के बाद दुख दुसह सुनाए, बताइए। अरे राम के दर्शन के बाद दुख खड़ा रहते नहीं, आप नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ नहीं है? क्या बात? तो विनती कर दी क्योंकि मन में प्रेम तो है नहीं है। जब प्रेम होता तो राम तो प्रेम से प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाए, राम ने केवल प्रेम किया, ये बात नहीं है। जब नहीं है तो राम कहता ठीक है, हम तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे बेटे हैं, ठीक है, हम तुम्हारा ध्यान तुम्हारा हम भी कर दी। तो वो क्या कि चले गए। अब देखिए मजे की बात क्या है कि राम जी ने इनको विदा नहीं किया, क्योंकि इज्जत है कि आदमी खुद आ और खुद निकल जाए घर से, मैं तुम्हारे घर पे आऊँ और अपने आप चला जाऊँ, बड़े में तुम पानी का गिलास पिला दो, लेकिन मैं ऐसे चला जाऊँ, वो पानी का गिलास ये जगह फूल बरसा दिया, लेकिन उससे हुआ क्या? मैं कहता हूँ रत्ती भर
मतलब यह सम्मान नहीं, रत्ती भर। क्यों कि एक्शन का रिएक्शन है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। जब वह क्रिया ही नहीं है प्रेम की तो भगवान क्या खुश हो? भगवान कहेगा कुछ भी तो नहीं कहते। कहते करी भी नीति दुख दुसै, यानी दुख भी कहते दुसै। असहनीय दुख थे ना, जो रावण का दुख था वो असहनीय था, वो छोटा बड़ा दुख नहीं। जब रावण आता था तो हर खराब हो जाते थे देवताओं में, तो अपने वो दूसरा दुख जो थे वो राम जी को सुना के और फिर अगला शब्द क्या है, हर्षित, अब खुश हो गए। क्या हमने अपने दुखों की लिस्ट सुना दिया, जैसे कोई लिस्ट दे दे तो भैया ये सामान ले आना, हमने अब वो सुखी हो गए, यानी सुख वो कुछ नहीं हुआ, अभी वो सुखी हो गए, हमने लिस्ट दे दी है, सामान हमारा सब आ जाएगा। कई दिन दुख दुसै सुनाए, क्या हर्षित निज निज सदन सिधाए। बहुत प्रसन्न होकर अपने अपने घरों को लौट गए। कुल 4 लाइनें हैं जिनके अंदर चौथी लाइन आपने देख ली कि उनको विदा नहीं किया राम जी ने, ये नहीं कि जाओ भैया मैं तुम्हारा सब काम करूँगा, कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ही दुख सुना दिए और अपने आप ही हर्षित होकर चले। ये है देव समाज। अब दूसरा समाज आ रहा है ऋषियों का, मुनियों का। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, तो आवत देख मुदित मुनि वृंदा, अरे कीन दंडवत रघुकुल चंदा। क्या बात। भगवान ने देखा कि ऋषि मुनि आ गए, अब वहां भी कोई बात आ जाती है कि राम तो मनुष्य कैटेगरी में, और ऋषि मुनि जो है वो देवताओं से नीचे है लेकिन वो भी उच्च है, मनुष्य के लिए सब वंदनीय है, पूजनीय है। तो राम ने प्रणाम किया, सबको दंडवत किया, देवताओं को दंडवत नहीं किया, देवताओं को तो राम ने प्रणाम किए सबका, लेकिन ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए राम ने दंडवत किया। दंडवत मैंने पृथ्वी पर गिर कर, देखिए इसको साष्टांग दंडवत प्रणाम क्यों कहा जाता है? हमारे 8 अंग पृथ्वी को छूते हैं, जब हम डंडे की तरह गिर जाते हैं किसी के चरणों में तो हमारे 8 अंग पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, और उन 8 अंगों की वजह से कहा था साष्टांग। साष्टांग हमारे 8 अंगों सहित, समझे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, राम जी ने देखा मुनि लोग बड़े हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बड़े खुश होते हुए आ रहे हैं कि हम राम के पास जा रहे हैं, बड़े। तो कीन दंडवत रघुकुल चंदा, राम जी ने सबको दंडवत प्रणाम कर दिया। अब अगली पंक्ति देखिए, सिय सौमित्री राम छवि देख, देखिए ये भी चौथी पंक्ति है, ध्यान देना। पहली पंक्ति थी कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। दूसरी पंक्ति थी आवत देख मुनि वृंदा, और कीन दंडवत रघुकुल चंदा। अब तीसरी पंक्ति क्या है? तीसरी पंक्ति है कि मुनि रघुबर लाई उर ले, जब वो दंडवत करेंगे तो उठा के गले को लगाने पड़ेगा। जब भगवान सबको दंडवत कर रहे हैं तो ऋषि उन्हें उठा के अपने सीने से लगा रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि मुनि रघुबर लाई उर ले, और मालूम है क्या कहते हैं? सुफल हो नित आशीष दे, राम जी को आशीर्वाद देते हैं इसलिए कि हमारा इस समय जो भी वचन मुंह से निकलेगा वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि राम जी है साक्षी। इसलिए जब राम जी का सानिध्य अभी मिल रहा है तो वैसे हमारी वाणी सच्ची हो या ना हो, लेकिन आज तो जरूर सच्ची होगी। तो सुफल हो नित आशीष दे, आज सब राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि राम तुम्हें भगवान की भक्ति मिले, कोई कह रहा है तुम चिरंजीवी हो जाओ, कोई कुछ कह रहा है। जो भी ऋषि मुनि है भगवान को सब आशीर्वाद दे रहे हैं, और इसलिए आशीर्वाद देते हैं किसी बहाने आज हमारी वाणी भी सुफल हो जाएगी। वैसे तो हमारी वाणी सुफल हो नहीं सकती, लेकिन आज जरूर हो जाएगी। अब ये 4 पंक्तियां हो गई ना, ये तीसरी पंक्ति थी, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति क्या है? सिय सौमित्री राम छवि देख, सिय सौमित्री, सौमित्री बने लक्ष्मण, सुमित्रा नंदन, तो सिय बने सीता, सीता और लक्ष्मण। सिय सौमित्री राम छवि देख, सीता जी की, लक्ष्मण जी की और राम जी की छवि देखते हैं। सारे ऋषि मुनि महात्मा जो आ रहे हैं, जिनको ऋषियों ने गले से लगा लिया है, और वो क्या करते हैं? वो सब राम जी की, सीता जी की, लक्ष्मण जी की छवि को देखते हैं, और जरा भी उनके अंदर कोई उल्लास, कोई आह्लाद, कोई प्रसन्नता, कोई एक शब्द नहीं है। मालूम है
शब्दावली देखिए, कहते साधन सकल सफल कर लेख। उन्होंने ये समझा कि हमने जिंदगी भर तप किया, जप किया, योग किया, ध्यान किया, हवन किया, तो उस साधनों का हमें फल मिल गया कि सीताराम लक्ष्मण के दर्शन हुए। बस अब सोचिए क्या है, क्या बात। एक अक्षर भी तो नहीं कहा कि प्रभु आज हम धन्य हो गए, आज हमारा मन गदगद है, प्रभु आज हम क्या तुम्हारे ऊपर बार के फेंक दें, प्रभु आपकी सेवा में हम क्या आपको अब ला के खिलाएं। नहीं, एक अक्षर भी ऐसा नहीं है। ये 4 पंक्तियाँ ये हैं और 4 ही पंक्तियाँ इधर की पंक्तियों में 2 पंक्तियाँ राम जी की वजह से पड़ी, उनकी तो 4 पंक्तियाँ खत्म हो गई। वो आ गए, राम जी ने दंडवत कर दिया और उन्होंने हृदय से लगा दिया और उन्होंने सोचा कि हमारे पुण्य कर्मों से हमें इनका दर्शन हो गया। हमारे साधन की शब्द है तो मेरी कल्पना नहीं है, साधन सकल सफल करी देख रही, सिय सौमित्री राम छवि देख रही। जो सीता राम और लक्ष्मण की छवि को देखकर वो ये सोचते हैं कि आज हमारे सारे साधन जो भी हमने जप किया, तप किया, नियम किया, संयम किया, व्रत किया, उस सब का व्याज फल मिल गया और कुछ नहीं। जैसे आप कहते हैं मैं 100 रुपये दिए थे, 100 रुपये का सामान आ गया, बस। तो उसमें कोई हर्ष या आह्लाद हो रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं, प्रसन्नता है ही, आनंद है ही, क्योंकि प्रेम नहीं। तो प्रेम के सारे गुण है, प्रेम के साथ सब कुछ होगा। जब वहाँ प्रेम है ही तो क्या होगा। लेकिन राम जी ने मनुष्य होने के नाते उनका स्वागत किया, इसलिए उनको विदा किया। और ये 2 लाइनें इसलिए बढ़ी हैं इनके अंदर कि राम जी इनको विदा किया। देवताओं को तो विदा भी नहीं किया राम जी, इनको विदा किया। तो जथा जोग सन्मानी प्रभु। फिर ऋषियों मुनियों में भी डिग्रियाँ होती हैं, कोई 1008 है, कोई कुछ है, कोई ऊंचा ज़्यादा है, कोई नीचा है। तो गोस्वामी ने शब्द दिया है जथा जोग। भगवान के बड़ी चिट्ठी थोड़ी है, भगवान तो चाहते खोलते किस कैटेगरी का है। तो जथा जोग सन्मानी प्रभु और विदा किए मुनि वृंद। और स्थिति क्या है, करें जोग जप जाग तप निज आश्रम सुछंद सियावर राम जय जय राम। भाग जाए वो ये कहते हैं राम जी ने उनको सबको जैसा कोई ऋषि मुनि था, जिस डिग्री का था, उसी डिग्री से उसका सम्मान मान करके उनको विदा कर दिया। अब वो विदा होकर क्या कर रहे हैं, करें जोग जप जाग तप, यज्ञ जप तप सब करते हैं निज आश्रम, अपने आश्रमों में स्वच्छंद माने स्वतंत्रता। क्योंकि अभी तक वो डरे रहते थे कि मारीच आ गया, स्वभाव आ गया, ये कर दिया, राक्षस आ गए और उनका यज्ञ विध्वंस कर दिया, इनका कुछ कर दिया। तो अब वो कहते हैं कि राम से मिलने के बाद राम जी ने उनको विदा दिया। अब उनको दिल में कुछ आश्वासन आ गया कि अब तो हमारा कुछ सामना करने वाला रहेगा नहीं, जब राम यहाँ आ गए हैं बस ठीक है। इसलिए अब वो अपने अपने आश्रमों में जाकर अपने आश्रमों में चले गए और अपने स्वतंत्रता पूर्वक यज्ञ तप जप जो भी अपने नियम को कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 टोलियाँ होकर चली गई, लेकिन किसी के मन में कोई आज़ाद नहीं, कोई प्रसन्नता की कुछ। लेकिन आप उनको देखिए, प्रसंग तो वो कल ही चलेगा, लेकिन उसकी शुरुआत कर देते हैं थोड़ी सी। पोल भीलों के प्रसंग में 23 पंक्तियाँ हैं। 23 23 सुन लो, मैं 23 की 23 सुना देता हूँ, व्याख्या कर लेते हैं, सुन लो ठीक। और सुनने में आप आनंद लेते जाना कि देखो इनके भाव क्या है, हाव क्या है, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। कहते हैं यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जन नवनिधि घरे। क्या बात। और कंद मूल फल भरी भरी दोना, और चले रंग जन लूटन सोन। सोच सकते क्या क्या मतलब भाव है। कंद मूल फल का कोई भाव नहीं, लेकिन किस तरह से चले हैं। चले रंग जन लूटन सोन, जैसे कंगालों को सोने की लूट कहीं मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना होगा। अब मैं रह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप समझते चलिए, व्याख्या कर हो गया। फिर वो कहते हैं तिन में जिन देखे दो भ्राता, अपरत नहीं पूछे मग जाता। तो कहत सुनत रघुबीर निकाय, आई सबन देखे रघुराय। और करई जुहार, जुहार प्रणाम करना, करई जुहार भेंट धरी आग।
और प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागी। क्या और बात। चित्र लिखे जन जाता ठाड़े, और पुलक शरीर नैन जल बारे। क्या और बात। प्रभु ही जुहारी बहोरी बहोरी, और वचन विनीत कहीं कर जोरी। ये 8 पंक्तियां हो गई। अब 2 पंक्तियां दोएगी आ गई। अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। 10 पंक्तियां हो गई। अब 11वीं पंक्ति क्या है? धन्य भूमि बन पंथ पहाड़ा, जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम ढाल। क्या बात। क्या बोल रहे हो? क्या बात। प्रभु वो पृथ्वी भी धन्य है, वो पर्वत भी धन्य है, वो नदी तालाब भी धन्य है, जहाँ जहाँ आपके चल रहे हैं। धन्य भूमि बन पंथ पहाड़ा, के जहाँ जहाँ नाथ पाँव तुम ढाल। और धन्य बिहन मृग कानन चारी, अरे सफल जन्म भय तुम्हें निहारी। 12 पंक्तियां हो गई। अब 13वीं पंक्ति क्या है? हम सब धन्य सहित परिवार, दीख दरस भरी नैन तुम्हारी। अब 14वीं पंक्ति क्या है? 14वीं पंक्ति है कीन बास भल ठाऊ विचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी, और हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघ बरा। और इसी तरह से फिर अगली 15वीं पंक्ति क्या है? कि बन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। और 16वीं पंक्ति कि चाहता तुम्हें अहेर खिलाओ, सर निर्जल जल ठाव दिखाओ। फिर 17वीं पंक्ति है कि हम सेवक परिवार समेता, और नाथ न सकुचब आयुष दे। क्या बात। हम सारे परिवार के साथ आपके सेवक हैं। मालूम है ऐसा हमने क्यों कहा? ऐसा इसलिए हमने कहा कि अब कोई भीड़ों का ग्रुप है, उसमें सैकड़ों स्त्रियां, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, पुरुष हैं, सभी। और वो सोचते हैं कि राम जी बड़े संकोची हो। प्रभु सोचेंगे आधी रात को अगर भगवान को कोई आवश्यकता पड़ जाए तो भगवान किस तरह से हमारे कुंडी खटकाएंगे? सोचेंगे भी अंदर स्त्रियां होंगी, बच्चियां होंगी, कौन? बड़ा क्लियर कर दिया। बोले हम सेवक परिवार समेता, प्रभु हम पूरे फैमिली के साथ आपके सेवक हैं। इसलिए नाथ न सकुचब, सकुचाना मत चला नहीं, रत्ती मत सोचना कि यहाँ औरतें हैं लड़कियां हैं, समझे? नाथ न सकुचब आयुष देता। आप कोई आज्ञा देने में सकुचाना मत, आधी रात को जो आप आज्ञा देंगे हम सब वही करेंगे। मतलब 18 पंक्तियां यहाँ तक हो जाती हैं, और 2 पंक्तियां फिर दोहा। क्या दोहा है? वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा है, वचन किरातन के सुनत, जिन पितु बालक क्या बात। किया राम जय जय राम। 20 पंक्ति है, अभी 3 पंक्ति है इसके नीचे। 21वीं पंक्ति है ये, जिसको आप गाते हो कि राम ही केवल। इस पंक्ति 2 के साथ है लिखा हुआ। अच्छा। राम ही केवल प्रेम पिया, और जान ले जो जान निहार। फिर कहते हैं राम सकल, देखिए इनको राम से विदा कर रहे हैं। राम सकल बनचर तब तोष, बनचर कह दिया उनको। अब बनचर वाले पशु जो होते हैं जंगल में चलने वाले, मतलब पशु की तुलना तो है ही। शब्द बनचर दिया स्वामी जी ने, और राम जी उनके प्रेम को परिपुष्ट कर रहे हैं। राम सकल बनचर तब तोष, कही प्रिय वचन प्रेम परिपोष। उनके प्रेम को परिपुष्ट कर दिया राम जी ने, और विदा किए। राम जी को विदा कर रहे हैं, देखिए विदा किए सिर नाई सिधाए, और प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। क्या बात। यह है 23 पंक्ति, यह है कोई भी एक एक शब्द का रहस्य में है।
अब इसकी व्याख्या हम कल करेंगे। समय ठीक घड़ी